राजकीय महाविद्यालय आबू रोड के प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य विषय के समस्त नियमित विद्यार्थियों, आज हम सुप्रसिद्ध नाटक अलख आज़ादी की नाटककार सुशील कुमार सिंह के नाटक की चर्चा करेंगे। अलख आज़ादी की नाटक आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर निर्मित किया गया है। रंगमंच के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता इतिहास संग्राम का अभिनव प्रयोग प्रस्तुत अनुपम कृति में हुआ है। आज़ादी की स्वर्ण जयंती वर्ष पर भारतेंदु रंगमंडल द्वारा विशेष रूप से तैयार कराया गया नाटक अलख आज़ादी की लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, झांसी, प्रतापगढ़, गाज़ियाबाद आदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में लगभग 15 बार मंचित किया जा चुका है और हर बार इसे दर्शकों की अपार प्रशंसा मिली है। आज हम समाचार पत्रों में खुले मन से इसकी सराहना की गई है, उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं मैं आप सबके सामने रखती हूँ। हिंदुस्तान पत्र में इसकी प्रशंसा में कहा गया है कि संपूर्ण कालखंड का परिचय देता नाटक अलख आज़ादी की 200-250 वर्षों के इतिहास को एक छोटे से नाटक की शक्ल में मंच पर उतारना कठिन काम है। ये चुनौती स्वीकार की चर्चित नाटककार सुशील कुमार सिंह ने। भारत की संपन्नता से आकृष्ट विदेशियों का आगमन और व्यापार करने की अनुमति लेकर समूचे देश के शासक बन जाने की दास्तान को नाटक में तर्कसंगत ढंग से कहा गया। गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने की छटपटाहट और संघर्ष को भी संवेदनशीलता से संजोया गया। देश के विभाजन की त्रासदी के साथ प्राप्त स्वतंत्रता का उल्लास नाटक में है तो भविष्य के प्रति चेतावनी भी है। विषय के स्तर पर देखा जाए तो नाटक गागर में सागर है। इतना ही नहीं, अलख आज़ादी की नाटक में स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण बखूबी किया गया है। अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर कब्जा, यहाँ के नागरिकों का उत्पीड़न, बेगुनाहों पर लाठीचार्ज और गोलियाँ, आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों का संघर्ष, हिंदुस्तान का बंटवारा और बंटवारे के बाद इंसानी दिलों से निकली कराहें, सब कुछ बड़ा सजीव और आत्मा को झकझोर देने वाला। सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित व योगेश पंत द्वारा निर्देशित अलख आज़ादी की ने आज राजधानी वासियों को झकझोर कर रख दिया। नाटक के अंत में छोड़े गए एक प्रश्न, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन कोई बताए इंसानों का कौन सा देश है, ने सांप्रदायिकता की आग में जल रहे देश के नागरिकों के लिए इसे महज एक नाटक ही नहीं रहने दिया। इस सवाल ने लोगों को सोचने के लिए विवश कर दिया। राष्ट्रीय सहारा पत्र में ये लिखा गया। विद्यार्थियों, हम स्वतंत्र भारत पत्र में नाटक के बारे में क्या विचारधारा रही? अलख आज़ादी की सशक्त प्रस्तुति ने दर्शकों को बांधे रखा। एक इतिहास को नाटक का स्वरूप देना और उसे मंच पर प्रस्तुत करना जिसमें उसका मूल रूप भी संप्रेषित हो सके, साथ ही नाटक की शैली भी प्रभावित न हो। निश्चय ही दोनों चीज़ों को बनाए रखना और उसमें जीवंतता प्रदान करना एक चुनौती है। सुशील कुमार सिंह लिखित तथा योगेश पंत द्वारा निर्देशित इस नाटक में
अंग्रेज़ों के शासन के पूर्व से लेकर आज़ादी मिलने तक की तमाम ऐतिहासिक घटनाओं को, चाहे वह मुग़ल बादशाहों के समय की हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे का विद्रोह या फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात हो, सभी प्रसंगों को बहुत ही स्वतंत्र ढंग से मंचित किया गया है। कुबेर टाइम्स अपना अलग वक्तव्य प्रस्तुत करता है। अलग आज़ादी की एक सफल मंचन कहावत है, राग, साग और पागड़ी कभी कभी ही बनती है, और यह कहावत अलग आज़ादी की जैसे नाटक पर पूरी तरह खरी उतरती है। सशक्त नाट्य लेख को आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैलियों में बांधकर निर्देशक ने मंच पर उकेरा था, मानो 300 से अधिक वर्षों का पूरा इतिहास ही जीवंत हो उठा। अमर उजाला अपनी अभिव्यक्ति को यूं अंजाम देते हैं। अलग आज़ादी ने किया अहम संदेश। लेखक ने अपने पेने लेखन से ये संदेश देने का प्रयास किया कि आज़ादी को बरकरार रखना एक बड़ी बात है। चारों ओर भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबे नेताओं नौकरशाहों के भरोसे देश किस करवट बैठेगा। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने के प्रश्न को ईस्ट इंडिया कंपनी और तमाम यूरोपीय चरित्र से जोड़ा। दैनिक जागरण की अपनी राय है कि अलग आज़ादी की मौजूदा हालत पर चिंता, अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ हिंदुस्तानियों की जंग ए आज़ादी, कुर्बानियों और संघर्षों को दृश्य दर दृश्य बड़ी संवेदनशीलता के साथ निदेशक योगेश पंत ने अलग आज़ादी में प्रस्तुत किया। हिंदुस्तान लिखते हैं कि सोने की चिड़िया है भारत। किस्सा ये मशहूर था। अलग आज़ादी की नाटक काफ़ी प्रभावशाली रहा। देश के गुलाम होने की पृष्ठभूमि से आज़ादी मिलने तक की कहानी को मंच पर कर दिखाया गया। नाटक में इस बात का एहसास कराया गया कि हम पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। अंतर इतना है कि पहले भौगोलिक सीमाओं को लेकर परतंत्रता थी और अब आर्थिक। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग आज़ादी नाटक को लेकर सभी ने अपनी अलग अलग अपनी विचारधारा, अपना सुंदर वक्तव्य, उसकी तारीफ, उसका कुशल निर्देशन साबित किया है। वास्तव में रंगमंच को एक नई दिशा, मंचन को एक नई दिशा अलग आज़ादी नाटक ने दी है। अब हम देखते हैं कि सुशील कुमार सिंह जी नाटककार अलग आज़ादी के बारे में अपनी क्या राय देते हैं। 16वीं और 17वीं सदी के इंग्लिस्तान की हालत बयान करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासकार ड्रेपर लिखते हैं कि लंदन में मकान अधिकतर लकड़ी और प्लास्टिक के होते थे। गलियां इतनी गंदी होती थी कि बयान नहीं किया जा सकता। शाम होने के बाद डर के मारे कोई अपने घर से नहीं निकलता था, क्योंकि जो चाहे अपने ऊपर के कमरे से खिड़की खोलकर गंदा पानी नीचे फेंक देता था। लंदन की गलियों में लालटेनों का कहीं निशान न था। उच्च श्रेणी के लोगों में सदाचार की आमतौर पर यह हालत थी कि यदि कोई भी मनुष्य मरता था तो लोग यही समझते थे कि किसी ने जहर देकर मार डाला होगा। सारे देश में दुराचार की बाढ़ आई हुई थी। जिस तेज़ी से गर्मी की बीमारी उन दिनों तमाम यूरोप में फैली थी, उससे विवाहित या अविवाहित, ईसाई, पादरी या मामूली गृहस्थ, पोप लियो 10वें से लेकर गली के भिखमंगे, कोई भी वर्ग ऐसा न था जो इस रोग से बचा हो। हमें याद रखना चाहिए था कि जब वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में कबीर और दादू के उदार धार्मिक विचार, अकबर का विश्व प्रेम, जहांगीर का न्याय शासन, शाहजहाँ के समय की खुशहाली
और आश्चर्यजनक कला कौशल शिल्प संसार भर के यात्रियों को चकाचौंध कर रहे थे। भारत में दर्जनों नगर सुंदर इमारतों से सुसज्जित और अत्यंत घने बसे हुए थे। दिल्ली और आगरे के किले तथा ताजमहल जैसी इमारतें भी बन चुकी थीं। औरंगजेब तक के शासनकाल में देश के पूरब और दक्षिण से उत्तर तक प्रजा में चारों ओर सुख, समृद्धि और सुशासन दिखाई देता था। हिंदुस्तान का यही वैभव उस समय के भूखे और अर्धसभ्य अंग्रेजों को यहाँ तक खींच कर लाया था और ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी बनी थी। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक नज़र प्रसिद्ध अंग्रेज तत्ववेता हर्बर्ट स्पेंसर सन 1851 में करीब 100 साल के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन का सिंहावलोकन करते हुए लिखते हैं कि भारत के आंतरिक व्यापार में जो बड़ी बड़ी पूंजियाँ कमाई गई है और वे इतने ज़बरदस्त अन्यायों और अत्याचारों द्वारा प्राप्त की गई है जिनसे बढ़कर अन्याय व अत्याचार कभी किसी देश या किसी ज़माने में नहीं सुने गए। वारेन हेस्टिंग्स अपनी किसी यात्रा को बयान करते हुए लिखते हैं, हमारे पहुंचते ही अधिकांश लोग छोटे छोटे कस्बों और सरायों को छोड़कर भाग जाते थे। इन अंग्रेज अधिकारियों की नीतियां ही देशवासियों के साथ दगा करनी थी। दरअसल यूरोपियनों का चरित्र ही यही था। पहले व्यापार की इजाज़त, फिर कोठी, कोठी से किला और फौजें। पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों या डच, सबने यही किया। अंग्रेज सबके उस्ताद निकले। उन्होंने व्यापार करते करते पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया और उनकी गुलामी से मुक्ति पाने में लगभग 200 साल लग गए। देश की सुख समृद्धि 7 समुंदर पार पहुंच गई। हजारों लाखों लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी देश को आज़ाद कराने के लिए। काला पानी की सज़ा और फांसी के फंदों पर झूलना पड़ा। क्रांतिकारियों, सत्याग्रहियों और स्वराज्यों के संघर्ष का लंबा इतिहास है। देश को 2 टुकड़ों में बांट दिए जाने की त्रासदी है। आज़ादी की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद इस आज़ादी को संभाल कर रखना बड़ा काम है। आकंठ भ्रष्टाचार और घपले घोटाले में डूबे नेताओं, नौकरशाहों के भरोसे क्या ये संभव होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करते समय हमें ईस्ट इंडिया कंपनी और तमाम यूरोपियनों के मूल चरित्र को भूल नहीं जाना चाहिए। अलग आज़ादी की एक बहुपात्रीय एवं बहुदृश्यीय नाटक है। ये स्वाभाविक भी है कि उन्होंने लगभग 400 साल के कालक्रम को आधार बनाकर ये नाटक लिखा है। कुछ निर्देशकों, रंगकर्मियों, नाट्य संस्थानों को ये नाटक मंचन की दृष्टि से बहुपात्रीय तथा बहुदृश्यीय होने के कारण असुविधाजनक लग सकता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतेंदु नाटक अकादमी रंगमंडल के निर्देशक श्री योगेश पंत मात्र 20-25 कलाकारों के साथ एक ही सेट पर इस नाटक के अब तक विभिन्न नगरों में 10-12 प्रदर्शन कर चुके हैं और प्रत्येक प्रदर्शन की समाचार पत्रों ने निसंकोच प्रशंसा की है। वैसे तो प्रत्येक निर्देशक अपने अपने साधन, सुविधाओं तथा अवधारणा या व्याख्या के अनुरूप किसी नाटक की दृश्य परिकल्पना करता है, किंतु इस नाटक के दृश्यबंध भी बेजोड़ है।